नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव गोगिया एडवोकेट आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि रेंट एग्रीमेंट रजिस्टर करवाना क्यों ज़रूरी है। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 और रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 ये कंपलसरी करती है कि जो 1 साल से ऊपर का रेंट एग्रीमेंट होता है उसको रजिस्टर करवाएं। अगर आप रेंट एग्रीमेंट को रजिस्टर नहीं कराते हैं तो आप कानून का पालन नहीं कर रहे हैं और फ्यूचर में अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो कानून भी आपकी मदद नहीं करेगा। अगर आप कानून का पालन करना चाहते हैं तो रेंट एग्रीमेंट को रजिस्टर ज़रूर कराएं और फ्यूचर में अगर टेनेंट और लैंडलॉर्ड में कोई डिस्प्यूट होता है तो उस केस में लैंडलॉर्ड के जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर रेंट एग्रीमेंट रजिस्टर होता है तो, क्योंकि टेनेंट और लैंडलॉर्ड की जो रिलेशनशिप होती है वो एक रेंट एग्रीमेंट ही डिसाइड करता है। एक रेंट एग्रीमेंट ये डिसाइड करता है कि मालिक कौन है और एक ये भी डिसाइड करता है कि किराएदार कौन है। जब एक रेंट एग्रीमेंट जिसे किरायानामा भी कहते हैं वो रजिस्टर हो जाता है तो फ्यूचर में कभी भी टेनेंट आपकी ओनरशिप के खिलाफ कोई भी सवाल नहीं उठा सकता। वो आपसे ओनरशिप प्रूफ नहीं मांग सकता क्योंकि उसने किरायानामे में आपको एज अ ओनर एक्सेप्ट भी किया है। तो इसीलिए रेंट एग्रीमेंट को रजिस्टर जरूर कराएं। रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 में 1 साल से ऊपर के रेंट एग्रीमेंट को रजिस्टर कराना अनिवार्य है, परंतु मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप 1 साल तक के रेंट एग्रीमेंट को भी रजिस्टर जरूर कराएं। अगर रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के अनुसार आपका रेंट एग्रीमेंट 1 साल से अधिक है और वो रजिस्टर होना कंपलसरी था और आपने उसको रजिस्टर नहीं कराया तो आपका एग्रीमेंट इनएफेक्टिव है, यानी कि आपका एग्रीमेंट बेकार है। और अगर आपका और आपके टेनेंट का डिस्प्यूट हो जाता है तो वो एग्रीमेंट एडमिसिबल नहीं है कोर्ट में, वो उस एग्रीमेंट को कोर्ट नहीं मानेगी। अगर आपने एग्रीमेंट को रजिस्टर नहीं कराया और टेनेंट और लैंडलॉर्ड का डिस्प्यूट हो जाता है तो कोर्ट में वो एग्रीमेंट जो अनरजिस्टर्ड है वो एज एविडेंस एडमिसिबल नहीं है। एक अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट लिमिटेड पर्पस के लिए एविडेंस माना जाता है, जिसे एग्रीमेंट ऑफ कोलैटरल ट्रांजैक्शन भी कहते हैं, जिसे एविडेंस ऑफ कोलैटरल ट्रांजैक्शन भी कहा जाता है। अगर आप एग्रीमेंट रजिस्टर नहीं कराते हैं तो फ्रॉड के चांसेस भी बढ़ जाते हैं और जो आपका रेंट अगर आपका किराएदार नहीं देता है तो उसके रिकवरी के चांसेस भी घट जाते हैं। एक रेंट एग्रीमेंट को रजिस्टर करवाने में ज़्यादा खर्चा नहीं होता है, इसलिए रेंट एग्रीमेंट को रजिस्टर जरूर करवाएं, क्योंकि लोग सोचते हैं कि रेंट एग्रीमेंट रजिस्टर कराने में बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा, इसलिए लोग रेंट एग्रीमेंट रजिस्टर नहीं करवाते। मान लीजिए आपकी प्रॉपर्टी का किराया 10,000 रुपये महीना है तो साल का 1,20,000 रुपये बनता है। तो अगर आप रेंट एग्रीमेंट को रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो आपको मात्र 2% यानी 1,20,000 रुपये का 2% आपको स्टैम्प ड्यूटी देनी होगी। अगर आप कैलकुलेट करेंगे 1,20,000 रुपये पे तो 2% मात्र 2,400 रुपये आपको स्टैम्प ड्यूटी देनी है और आप 2,400 रुपये स्टैम्प ड्यूटी दे के रेंट एग्रीमेंट को रजिस्टर करवा सकते हैं। इसीलिए 2% बचाने के चक्कर में आप अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट ना करें और रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट जो एग्रीमेंट है उसको रजिस्टर जरूर करवाएं। मेरे साथ आ गए हैं ग्रोवर डॉक्यूमेंट्स के ओनर राज ग्रोवर जी, जो दिल्ली में रेंट एग्रीमेंट रजिस्टर करवाते हैं। तो आइए उनसे जानते हैं कि रेंट एग्रीमेंट लोग रजिस्टर क्यों नहीं करवाते हैं। ग्रोवर साहब नमस्कार। नमस्कार। तो बताइए जो लोग हैं वो रेंट एग्रीमेंट रजिस्टर क्यों नहीं करवाते हैं?
ऐसा है, ज़्यादातर लोग मतलब स्टाम्प ड्यूटी बचाने के चक्कर में नहीं करवाते। अच्छा, तो क्या स्टैम्प ड्यूटी बहुत ज़्यादा होती है जो लोग नहीं करवाते हैं? सिर्फ अपना प्रॉपर्टी का जो अपना रेंट का जो अमाउंट होता है उसका 2% होता है। अच्छा, तो सिर्फ 2% बचाने के चक्कर में लोग नहीं कराते? बिल्कुल नहीं करवाते। जो बाद में अपना किराएदार और मकान मालिक आपस में झगड़े के कई कारण बनते हैं, उसको पता है कि अगर रजिस्टर्ड एग्रीमेंट नहीं बना तो किराएदार वो मतलब एक तो किराया देने में भी लेट होता है, कई बार किराया भी नहीं देता, और कई बार कब्जे का भी अपना डर रहता है। तो इसीलिए अगर कोर्ट का आपका एग्रीमेंट बना होगा तो आप सेफ हो, चैन की नींद सो सकते हो। अगर आपको दिल्ली में आप किसी भी एरिया में रहते हैं और आप रेंट एग्रीमेंट को रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो मैं ग्रोवर जी का नंबर अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ से इनका नंबर लेकर इनसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं।